नमस्कार दोस्तों, मैं नयन पाटीदार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MOM मेडिसिन ऑफ मैथ्स पर। दोस्तों, आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 7 का नेम की अगर हम बात करें तो चैप्टर 7 है हमारा ट्रायंगल, जिसके बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छा जो है इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। ठीक है, ट्रायंगल के ऊपर अगर ट्रायंगल की बात की जाए तो मैंने आपके लिए 2 वीडियो बना के रखी है। ठीक है, तो 2 वीडियो आप उन दोनों वीडियो जा सकते हो उसकी तरफ। ठीक है, बहुत ही अच्छी वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो देख ली दोस्तों तो ट्रायंगल के आप जो सम है वो इजीली सॉल्व जो है वो कर सकोगे। ठीक है, आपको दोस्तों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने के लिए मैंने पहले इंट्रोडक्शन बनाया, उसी के बाद जो है वो क्वेश्चन आंसर ये जो हमारे सॉल्यूशंस है वो हम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कह रहा है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC और AD, ठीक है, यानी कि क्या है, ये आपको जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ठीक है, काइट टाइप का एक आपको फिगर दिख रहा है ABCD नेम से, जिसमें हमारा AC और AD क्या है, बराबर है। ठीक है, AC और AD यानी कि मैं एक यहाँ पर एक साइन लगा सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, ये दोनों क्या है, AC और AD बराबर है। आगे अगर बात की जाए तो यहाँ पर AB बाइसेक्ट एंगल है, यानी कि जो AB है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल A पे, समझ रहे, यानी कि एक ये एंगल और एक ये एंगल। ठीक है, इन दोनों एंगल को AB लाइन ने क्या कर रखा है, बाइसेक्ट कर रखा है, जिसके कारण क्या होता है, अगर कोई बाइसेक्ट करता है, ठीक है, मान लो आपके पास एक एप्पल है, उसमें से आपने क्या करा, 2 स्लाइस काट ली, ठीक है, जिसमें आपने पूरे एप्पल को कवर कर लिया। इस तरह से हाफ हाफ आपने एप्पल को काट लिया, तो दूसरे यहाँ पर आधा एक साइड पार्ट बचेगा, आधा एक साइड पार्ट बचेगा, यानी कि इक्वल जो है वो आधा आधा दोनों साइड रहेगा। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि जो कोई सी भी लाइन अगर किसी भी चीज को बाइसेक्ट करती है तो वो आधे आधे पार्ट में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाती है, आधे आधे पार्ट में वो जो है कुछ भी हमारे पास जो थिंग है वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है हाफ हाफ पार्ट में। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। शो डेट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो क्वाड्रिलेटरल था स्टार्टिंग में, अब यहाँ पर ट्राइंगल कहाँ से हुआ। तो दोस्तों अगर आप क्वाड्रिलेटरल को यहाँ पर अगर इसको गौर से देखते हो, ठीक है, पूरे क्वाड्रिलेटरल को गौर से देखते हो तो यहाँ पर 3 आपके ट्राइंगल क्रिएट हो रहे, 2 ट्राइंगल यहाँ पर क्रिएट हो रहे। ठीक है, ABC और एक ABD। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 2 ट्राइंगल क्रिएट हो रहे, तो ये दोनों के नाम है ABC ABD। ये दोनों क्या है, हमारे क्वाड्रेंट है, आपस में क्या है, क्वाड्रेंट जो है वो यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, सेम शेप। ठीक है, सेम शेप तो है ये, साथ में सेम क्यों है, साइज भी होती है। ठीक है, उसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो मैंने आपको बता चुका हूँ मैं पिछली वीडियो में। ठीक है, क्राइटेरिया भी जो है वो यहाँ पर होते हैं। अब दोस्तों जरूरी नहीं कि पूरा की पूरा जो है क्या हो, सेम हो। ठीक है, पूरा सेम होना ये जो है वो जरूरी नहीं है। उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए 2 एंगल, इन दोनों ट्राइंगल में 2 एंगल क्या है, इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो क्या होगा, तब भी वो कॉन्ग्रुएंट होगा। जरूरी नहीं तीनों साइड जो है वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूँ, तो वो पहले आप वो उसके पास जाइए। ठीक है, यानी कि उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, यानी कि ये सब तो हो गया, लेकिन अगर आप BC और BD के बारे में क्या कहोगे, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बारे में क्या कहना चाहोगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा इजी है, सिर्फ जो है वो समझने का नजरिया यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। ठीक है, 2 ट्राइंगल हमें दिए गए। अब इसमें हमें ये बताना है कि क्या क्या चीजें हमें दी गई है। पहली तो AC इक्वल टू AD, ये हमें गिवन कर गई है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसका कारण लिख सकते हैं गिवन इन क्वेश्चन भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन में दिया गया है AC इक्वल टू BD। अब दोस्तों एक बात, अगर आप कोई सी भी 3 चीज इक्वल पा लेते हो, ठीक है, कोई सी भी 3 चीज, ठीक है, कोई सी भी अगर 3 चीज आप किसी 2 ट्राइंगल में इक्वल पा लेते हो तो वो हमारा कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। ठीक है, तो हमें यही शो करना है।
कॉन्ग्रुएंसी क्या करना है हमें, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ऑफ शो ये हमें कर रहा है। अब शो करना है तो इसमें हमें क्या करना होगा, टोटल 3 चीजों को इक्वल साबित करना होगा, तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट जो है वो कहला जाएगा। तो यहाँ पर बात को ध्यान दीजिए, 3 चीज आपको क्या करना है, जो है वो इक्वल साबित करना है। पहली हो गई जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था, क्या AC इक्वल टू BD, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था। अब एक और चीज क्वेश्चन में दिया गया है लेकिन वो इनडायरेक्टली दिया गया है, उसमें थोड़ा आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर जोर देकर देखना होगा, ठीक है। इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन में दिया गया है AB बाइसेक्ट एंगल A, ये जो AB है ना, ये पूरे एंगल A को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, 2 भागों में काट रही है। अब अगर ये 2 भागों में काटती है, ठीक है, तो क्या होता है, 2 हाफ ऑफ पार्ट यानी कि इक्वल पार्ट जो है वो 2 यहाँ पर कट जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे एंगल है CAB यानी कि CAB ये वाला एंगल आपका और BAD, ठीक है, यानी कि DAB आप या BAD कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक एंगल ये वाला आधा लाइन के ऊपर वाला CAB और DAB, ठीक है, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि आधे आधे पार्ट में बांट रही है। तो मैं ये भी दूसरी चीज लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये हमारी पहली चीज हो गई। 3 चीज हमें कुल मिला के इक्वल साबित करनी होगी, तो वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा कि ये जो कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों ट्रायंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट जो है वो है। और उसके बाद हमें BC और BD का कुछ बारे में इसके बताना है। तो हम अब हमारी दूसरी चीज क्या लिख सकते हैं, ठीक है, एंगल CAB और इक्वल टू में लिख सकते हैं एंगल DAB, ठीक है, क्योंकि क्या हो रही है, हमें एंगल ए यहाँ पर कहा गया है कि जो AB जो लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। अगर बाइसेक्ट का हिंदी मीनिंग मैं आपको बताऊं तो क्या हो रही है, 2 इक्वल भागों में काट रही है। क्या कर रही है, 2 इक्वल भागों में काट रही है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंगल CAB जो है वो इक्वल में है एंगल DAB के, ठीक है। अगर यहाँ पर रीजन की बात करें तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ही कहा गया है AB बाइसेक्ट एंगल है। क्वेश्चन में दिया जाता है, सिर्फ जो है वो थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पर लगाने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर AB बाइसेक्ट एंगल है, ये क्वेश्चन में ही दिया गया था, ऊपर की दोनों चीज। एक जो हमें काम करना है वो करना है कि एक ही चीज जो हमारी थर्ड वाली लास्ट जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। पहला तो हमें खुलेआम दिया गया था क्वेश्चन में, ठीक है, तो पहला तो हमने लिख लिया। दूसरा हमें इनडायरेक्टली दिया गया था सेकंड वाला, तो वो भी हमने जो है वो निकाल कर लिख लिया। लेकिन अब थर्ड वाला तो हमें कोई क्लू नहीं दिया गया है, ठीक है, तो इससे हमें थोड़ा सा कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों ये तो बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर 2 ट्रायंगल क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, 2 ट्रायंगल क्रिएट हो रहे हैं लेकिन एक ही बेस पर क्रिएट हो रहे हैं। किस पर, एक ही बेस पर, लाइन AB पर क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं दोनों ट्रायंगल। अगर आप देखो तो मिडिल में एक लाइन है AB और उसके ऊपर एक पहाड़ टाइप शेप बन रहा है और उसके नीचे भी एक पहाड़ टाइप शेप बन रहा है, जो पूरा शेप मिलाकर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। आधे आधे शेप की बात करें तो क्या बन रहा है, 2 ट्रायंगल क्रिएट हो रहे हैं और दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पर जो है वो क्रिएट हो रहे हैं AB, ठीक है, AB पर जो है वो क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा ऊपर वाला ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें हमारा बेस क्या है, AB है, ठीक है, और नीचे वाला जो ट्रायंगल है उसमें भी क्या है, बेस हमारा AB है। तो आप क्या करेगा दोस्तों, ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का खंड करके दोनों ट्रायंगल को अलग अलग करिएगा, उसके बेस दोनों एक जैसे आपको नजर आएंगे AB। तो ये आप कह सकते हो इसके रीजन में कि AB इक्वल टू AB क्यों है, तो ये क्या हो रहा है, कॉमन बेस पर बने हुए। तो हम कॉमन यहाँ पर जो है वो इसका प्रूफ यहाँ पर या रीजन हम यहाँ पर इसे ये वाला दे सकते हैं। अब ये तो हो गई दोस्तों 3 चीजें। अब क्या है, इसी के चलते हुए ये तीनों चीजें हो गई, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं देयरफॉर। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 3 चीजें हुई, यही आपको अगर यानी कि 3 चीजें ही आपको बतानी है, ये आखिर कैसे पता चले। तो दोस्तों मैंने आपको क्राइटेरिया बताए थे, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको क्राइटेरिया बताए थे, तो उसमें सभी चीज 3 ही थी, ठीक है, साइड एंगल साइड ये भी 3 चीज हुई, साइड एंगल साइड ये भी 3 चीज हुई, ठीक है, और हमारे ट्रिपल एस यानी कि साइड 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 ये भी 3 चीज हुई। तो इस तरह से साबित होता है कि अगर आपने 3 चीज कोई इक्वालिटी में प्रूव कर दी तो वो ऑटोमेटिकली देयरफॉर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट कहला जाएगा। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल जो हमारा ABC है वो क्या है, क्वाड्रेंट है। ये साइन हो जाता है क्वाड्रेंट का, इक्वल टू का साइन ऊपर आ जाता है उल्टा S, इक्वल टू में ABD,
ठीक है, ये क्वाड्रेंट का साइन होता है, ध्यान दीजिएगा। और अगर इसकी बात करें हम किस क्राइटेरिया में क्वाड्रेंट है, तो साइड एंगल साइड वाले के क्राइटेरिया में ये क्या है, हमारा जो है वो क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कॉन्ग्रुएंस है, यानी कि ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए बी सी और ए बी डी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट जो है यहाँ पर है। अब यहाँ पर ए से एस किस तरह से, क्योंकि देखिए ए सी और ए डी क्या है, ए सी और ए डी साइड है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रखा है, यहाँ पर एक एंगल की बात की है, एक एंगल की बात की है, दो साइड की बात की है, तो यहाँ पर साइड एंगल साइड जो है वो अप्लाई होगा। देखिए एक और बात ध्यान से समझिएगा, AC और AD, AC और AD, देखिए यहाँ पर देखिए AC और AD ये दोनों क्या है, साइड है, तो एक साइड यहाँ पर लिखा है। वापस बात हो रही है एंगल की, ठीक है, एंगल की बात हो रही है, दो भागों में बांटा, एंगल की बात करी थी हमने, तो A आया यानी कि एंगल आया। अब वापस से AB लाइन की बात हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, AB लाइन की हमने यहाँ पर बात की है, तो वापस से ये साइड है, एंगल तो है नहीं, तो वापस से साइड लिखा, तो ये क्राइटेरिया बन गया एक साइड एंगल साइड का। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दो क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको, क्वेश्चन सेकेंड और क्वेश्चन थर्ड। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। इसी क्वेश्चन में दोस्तों एक टॉपिक बचता है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। ठीक है, यानी कि जो लाइन दिख रही है आपको BC और BD, ये आपको दो लाइन यहाँ पर नजर आ रही होगी, आप इनके बारे में क्या कहना चाहोगे। तो देखिए इसका भी आंसर हम दे देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जो है वो ये कॉन्ग्रुएंट तो साबित हो गया। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस जो है वो ये साबित तो हो गया। अब कॉन्ग्रुएंस हम जब साबित कर लेते हैं उसके बाद जो है वो क्या लगता है, CPCT जो है वो लगता है, यानी कि कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ये जो है वो हमारा टॉपिक लगता है, इसके बाद अप्लाई होता है। ठीक है, जब हम क्या कर देते हैं, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट जो है वो साबित कर देते हैं, तो यहाँ पर जो है वो BC और BD क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ABC, ठीक है, तो ये ABC ट्रायंगल जो है वो, ठीक है, इसमें लास्ट हमारी क्या आ रही है, लाइन C आ रही है, तो ये वाली लाइन C लास्ट है, यानी कि थर्ड। अब ABD की बात करें तो इसमें भी थर्ड नंबर पर D आ रही है। ठीक है, तो जो अपने जो कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है उससे ये साबित होता है कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं BC इक्वल टू BD जो है, यहाँ पर BD आएगा। ठीक है, BC इक्वल टू BD जो है वो इक्वल है। अब बात की जाए क्यों इक्वल है, तो CPCT के कारण, यानी कि कोरस्पोंडिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो यही जो है वो इसके बारे में हम कहना चाहते हैं, जो हमने यहाँ पर कह दिया है। अब दोस्तों हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC and angle DAB equal to angle CBA। दोस्तों ABCD एक क्वाड्रिलेटरल आपको इधर नजर आ रहा होगा, in which AD और इक्वल टू क्या है, BC, यानी कि AD जो है ये, ठीक है, ये वाली लाइन जो है ये यहाँ पर B आएगा। ठीक है, यहाँ पर B आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों कहा गया है क्वेश्चन में कि AD जो है वो BC के इक्वल में है, और आगे कहा गया है DAB जो एंगल है वो CBA एंगल के बराबर में। तो ये वाला जो एंगल है आपका, ठीक है, DAB दिया गया, तो DAB तो ये वाला एंगल, और CBA यानी कि CBA यानी कि ये वाला एंगल क्या है, दोनों बराबर है। तो ये दोनों को हम भी क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। अब दोस्तों आगे हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारा ट्रायंगल है ABD और BAC, ये वाला ABD यानी कि यहाँ से एक बीच वाली लाइन जा रही है, ये वाला ट्रायंगल, और हमारा ये यहाँ वाला इधर वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला यानी कि BAC वाला, BAC, ये दोनों ट्रायंगल हमें ये बताना है कि कॉन्ग्रुएंट जो है वो है। तो हम सबसे पहले इसे प्रूव करने के लिए क्या चीज चाहिए, हमें तीन चीज चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब पहली चीज यहाँ पर हमें दी गई है कि जो AD है हमारा वो क्या है, BC के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है। सेकेंड भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, एंगल DAB जो है वो एंगल CBA के बराबर है, ठीक है, ये भी जो है वो हमें गिवन है। अब एक कोई सी चीज हमें जो है वो बात यहाँ पर बतानी होगी। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल की बात की जा रही है, ठीक है, यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल और इस साइड से इस वाले ट्रायंगल। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो AB जो लाइन है AB, ठीक है, इस लाइन के थ्रू दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है।
इस वाली लाइन के थ्रू, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, इस वाली लाइन के थ्रू कौन से कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी ए बी लाइन है, ठीक है, वो क्या है, बी ए के बराबर में है। क्यों बराबर है, क्योंकि कॉमन। अब यहाँ पर मैंने बात की जाए कि यहाँ पर मैंने बी ए क्यों लिखा, ठीक है, यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए बी लिखना था, बी ए क्यों लिखा, इसलिए दोस्तों जब आप ये जो हमारा डी ए बी एंगल है, सॉरी ट्राइंगल है, या फिर एंगल भी कह सकते हो, ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, डी ए बी वाला, ये वाला ए बी डी वाला, ए बी डी, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है इसमें हम कह रहे हैं ए बी डी, यानी कि ए बी आ रहा है। अगर ये वाले ट्राइंगल की बात करें, ये वाले, तो सी बी ए कह रहे हैं, यानी कि ए बी और बी बी आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। अगर हम ये वाले एंगल की बात करें या ट्रायंगल की बात करें, तो डी ए बी कह रहे हैं, यानी कि डी ए बी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इधर से हम फिर ऊपर जा रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी है। तो ये हमारा कॉमन हो गया। अब ये तीनों चीज हो गई, यानी कि 3 चीज कोई सी हमारी हो गई, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए बी डी है वो बी ए सी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बात की जाए क्यों है कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ पर आ जाता है साइड एंगल साइड, ठीक है, 2 साइड की बात की जा रही है, एडी, ठीक है, एडी और बीसी, ये दोनों साइड है, ठीक है, इनकी बात की जा रही है। और एक ये ए बी वाली की बात की जा रही है, तो ये 2 साइड हो गई। और एक एंगल की बात करी जा रही है, डी ए बी और सी बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए से एस हो जाएगा, यानी कि साइड एंगल साइड यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है, ए से एस से। अब हमें प्रूव करना है कि जो बी डी है वो ए सी के बराबर है, यानी कि जो बी और डी है, बी और डी, ए और सी, ये दोनों जो है हमारी लाइन है, ये क्या है, हमारी इक्वल में है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर जो अगर हम देखें तो आपकी बी आ रही है, यहाँ पर ये वाली बी वाली लाइन लास्ट में, और ये ए वाली लाइन यहाँ पर भी लास्ट में, यानी कि अगर कोरस्पोंडिंग पार्ट हो, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन है, इधर एक एंगल बन रहा है, इधर एक एंगल बन रहा है, ठीक है। तो देखिए कहना क्या चाहता हूं मैं, वो उसे ध्यान से समझिए। थर्ड चीज आ रही है दोनों तरफ। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है डी ए बी, तो डी ए बी उसके बाद वापस ही इधर जा रहा है, ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, ये थर्ड वाली हमारा पार्ट आ रहा है। अगर हम सी बी ए से देखें तो सी बी ए हमारा क्या हो रहा है, थर्ड वाली पार्ट आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये सेकंड का आंसर है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो हमारी बी डी है वो क्या है, इक्वल में ए सी से। क्यों है, क्योंकि सी पी सी टी के कारण, ठीक है, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसके कारण जो है वो हमारा क्या आ रहा है, बी डी और ए सी जो है वो इक्वल में आ रहा है। आगे अगर हम देखें, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एंगल ए बी डी है वो बी ए सी के बराबर है। तो एंगल, यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, एंगल ए बी डी यानी कि क्या हो रहा है, ए बी डी यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला नहीं, पूरा की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, ए बी डी, इसके अंदर अंदर कौन सा ट्राइंगल आ रहा है। अगर हम ए बी डी की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक तो पहले लाइन खींच देता हूँ, ए बी डी की बात करें तो यहाँ पर इतना वाला ट्राइंगल, सॉरी एंगल जो है वो क्रिएट हो रहा है इतना, ठीक है। और अगर बात करें हम बी ए सी की, तो बी ए सी, अब इसमें जो है वो इतना ट्राइंगल ही जो है वो क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो ये दोनों क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, ठीक है। एक कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होने के कारण हम कह सकते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की वजह से ये क्या है, हमारे ये एंगल भी जो है वो इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी जो है वो इक्वल है बिकॉज ऑफ सी पी सी टी, ठीक है। इसके कारण जो है वो हमारा क्या है, ये एंगल आपस में इक्वल में है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको सोल्व करके जो है वो बता दिया है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये वाला पूरा क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। ये हमसे पूछा था कि हमें प्रूव करना है ये कॉन्ग्रुएंसी यानी कि कॉन्ग्रुएंट और ये इक्वली और यहाँ पर भी इक्वल। चलो तो ये तो हो गया है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हम सोल्व कर रहे हैं। एडी एंड बीसी, एडी एंड बीसी एक लाइन है, ये आपको यहाँ पर दिख रही है, एडी और बीसी आर इक्वल है परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। ए बी यानी कि एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर ए बी आपको ये दिख रही है, इसके परपेंडिकुलर में क्या हो रही है, 2 लाइन क्रिएट हो रही है, बीसी और एडी, ठीक है। अब परपेंडिकुलर है यानी कि दोनों तरफ क्या होंगे, 90 डिग्री क्रिएट होंगे। परपेंडिकुलर यानी कि क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर का साइन इस तरह से होता है और वो 90 डिग्री के क्या होता है, दोनों पार्ट में 90 डिग्री के बराबर होता है। टू लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। ए बी लाइन अभी बताई। शो दैट सी डी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। अब हमें शो करना है
कि जो सी डी है ये क्या कर रही है, ए बी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट जो है वो कर रही है, यहाँ पर कट कर रही है, ठीक है, क्रॉस हो रही है ओ पॉइंट पर। तो ये हमें जो है वो शो करना है। तो अगर ये हम ये शो कर देते हैं कि ये जो ए ओ है, ठीक है, ए ओ जो है बी ओ के अगर इक्वल है, अगर हम ये शो कर देते हैं तो वो शो ये हो जाएगा कि हमारा जो सी डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। तो देखिए ए ओ जो है वो मान लीजिए यहाँ पर बी ओ के इक्वल है, ये हमें जो है वो प्रूव करना है, ठीक है। ये अगर हमने प्रूव कर दिया तो सी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। तो ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल बी ओ सी, यानी कि ट्राइंगल दिख रहा है आपको बी ओ सी, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है बी ओ सी वाला, और नीचे एक और ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, ट्राइंगल यहाँ पर एक और हो रहा है ए ओ डी, ठीक है, ए ओ डी। अब यहाँ पर अगर हम सेम चीज की बात करें तो आपका जो एंगल बी और एंगल ए है, ये एंगल ए और एंगल बी, अभी मैंने आपको बताया एंगल बी इक्वल टू एंगल ए परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों एंगल को क्या है में 90 डिग्री में बांट रहा है। तो हम कह सकते हैं एंगल बी जो है वो एंगल ए में इक्वल है। क्यों है, क्योंकि क्या है 90 डिग्री के कारण, यानी कि परपेंडिकुलर के कारण। आप ये भी लिख सकते हो इस तरह से साइन बनाकर, ठीक है। अगर दूसरी बात यहाँ पर हम देखें तो क्या हो रहा है, एंगल बी और सी वो इक्वल है एंगल एओडी के। अब यहाँ पर अगर गौर से देखो तो दो एंगल यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहा है, दो एंगल जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। अब ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, चैप्टर 6 में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पर दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं, अब ये दोनों इक्वल होंगे किसकी वजह से, वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंगल बी ओ सी जो है वो बराबर है एंगल एओडी के, ठीक है। अब क्यों है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर आपको एंगल्स के बारे में पता नहीं है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। अब यहाँ पर हम ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सके, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सके उसके लिए हमें 3 चीज देखनी होती है। 2 चीज हो गई, ठीक है, ये पहली ये दूसरी। अब एक और हमें कोई चीज ढूंढनी होगी। तो देखिए एक चीज हमें जो है वो अब तो हमें क्वेश्चन में ही दी गई है कि जो हमारा ए डी है और बी सी है वो इक्वल है, ठीक है। जो हमारा ए डी है और बी सी है ये क्या है, इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है ए डी एंड बी सी आर इक्वल, ये दिया गया है, आप देख सकते हो। तो हम तीसरी चीज यही लिख देंगे कि जो हमारी बी सी लाइन है वो क्या है, ए डी लाइन के बराबर है। बात की जाए क्यों है तो आपको ब्रैकेट में लिख देना है गिवन, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है भैया, हमें कुछ पता नहीं है, क्वेश्चन में दिया गया है हमने लिख दिया है, ठीक है। 2 चीज हमने पता करी, एक हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई थी, 3 चीज यहाँ पर पता हमने कर ली है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो हमारा ये दोनों ट्राइंगल है क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल बी ओ सी जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ए ओ डी के। बात की जाए कौन क्यों है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं ए एस, यानी कि एंगल एंगल साइड। अब यहाँ पर 2 एंगल की बात की जाए, आप यहाँ पर एंगल देख सकते हो, दोनों एंगल यहाँ पर 2, पहली भी एंगल की बात थी, दूसरी भी एंगल की बात थी, सिर्फ जो तीसरी है वो क्या थी, हमारी साइड के बारे में हमने बात की थी। तो हम लिख सकते हैं ए एस, यानी कि एंगल एंगल साइड, ये हम जो है वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो आपको दिख रहा होगा बी ओ और ए ओ, ठीक है। अब इसे हमें प्रूव करना था, हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। अब अगर आप ध्यान दो तो ये जो आपका साइड है एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, बी ओ सी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो इसका एंड भी यहीं पर हो रहा है और इस वाले ट्रायंगल का भी एंड यही हो रहा है, ठीक है। यहीं पर जो है वो इनका दोनों एंगल्स का एंड हो रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपकी लाइन है ए ओ और बी ओ, ये आपकी क्या है, एंगल बी ओ सी, बी ओ और एंगल ए ओ डी, यानी कि दोनों ये वाली लाइन क्या हो रही है, एक यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हो रही है, ठीक है। एंगल बी ओ सी एंगल ए ओ डी, ठीक है, समझ रहे हो क्या हो रहा है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा ए और बी ओ है, ए ओ इक्वल टू बी ओ जो है वो क्या है, इक्वल है बिकॉज ऑफ सी पी सी टी, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये जो है वो आप कह सकते हो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आगे अगर हम देखें तो देयरफॉर में हम लिख सकते हैं, मैंने क्या कहा था, अगर आप ये प्रूव कर देते हो सीपीसीटी यानी कि ए ओ इक्वल टू बी ओ अगर आप प्रूव कर सकते हो तो हम ये समझ सकते हैं इट मींस जो हमारी लाइन है सी डी वो बाइसेक्ट कर रही है ए बी को, ठीक है।
बाइसेक्ट कर रही है ए बी को। तो यहाँ पर जो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सोल्व हुआ। ज्यादा कुछ नहीं करना था, 2 चीज जो है वो आपको फाइंड करनी थी, ठीक है। बाकी एक चीज हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि ए जो है वो बी ओ के इक्वल में है, तो ऑटोमेटिकली यानी कि देयरफॉर ये प्रूव हो जाएगा कि क्या है, सी डी जो है वो बी ए लाइन को प्रूव कर रही है, ठीक है, ओ पॉइंट पर। ये आपको प्रूव करना था, तो वो हमने कर दिया है। तो दोस्तों यहीं पर जो है आज की वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।